बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। महंगाई की सताई अवाम के लिए खुशखबरी। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर, जबकि डीज़ल की कीमत में 6 रुपये 07 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 260 रुपये 96 पैसे फ़ी लीटर हो गई, जबकि डीज़ल की कीमत 266 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर हो चुकी है। यह ऐलान 13 अगस्त शब रात 12 बजे किया गया और आवाम को 14 अगस्त का तोहफ़ा दिया गया। जब हमारी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन अब जब पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है तो शाय खुरनोश समेत कौन कौन सी कीमतों में कमी की जाएगी या इस कमी से हमारी आवाम कितनी खुश है, आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। इतना बड़ा लोडर रिक्शा आप चला रहे हो, क्या एज है आपकी? मेरी 16। 16 साल। लाइसेंस है आपके पास? नहीं। आईडी कार्ड बना? नहीं। ऑब्वियसली नहीं बना होगा, 18 साल की उम्र में बनता है। तो इतना बड़ा रिक्शा आपको चलाने के लिए किसने दिया? वो जहाँ पर मैं काम करता हूँ उन्होंने कहा कि रिक्शा वगैरह चलाना है आपने। कहाँ काम करते हो? मैं कोर्ट में मालिक। तो आपने उन्हें कहा नहीं कि मैं तो अभी अंडर एज हूँ और मेरा ना ही लाइसेंस है ना ही आईडी कार्ड है और मैं नहीं चला सकता अभी? तो उन्होंने कहा आपकी सही है, रनिंग वगैरह अच्छी है, ड्राइविंग वगैरह अच्छी है, तो आप चला लो। लेकिन आप अंडर एज हो, आप नहीं चला सकते। आपको नहीं पता कि आपके पेरेंट्स पकड़े जा सकते हैं, FIR हो सकती है आप पर। आप तो ख़तरा हो ना सबके लिए भी, अपनी भी जान को ख़तरे में डाल के चल रहे हो। जी। क्यों चला रहे हो? क्या वजह? बस इसलिए चला रहा हूँ ताकि घर वगैरह चले, इसलिए। वो तो बात आपकी ठीक है, घर चलाने के लिए आप कोई और भी काम कर सकते हो, दुकान के अंदर बैठ के कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन अंडर एज जो आप 16 साल के हो के आप इतना बड़ा रिक्शा चला रहे हो, खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ जाता है, आपकी जान को तो ख़तरा है। जी। फिर 7 भाई होता है बड़ा, तो वो ज़्यादातर वही चलाता है, मैं कभी कभी चलाता हूँ। लेकिन अभी तो आप चला रहे हो। जी, वो थका हुआ था तो मैंने कहा मैं चला लूँ। फादर क्या करते हैं आप? मेरे वालिद ये सर्जेंट है। क्या है? सर्जेंट है। अच्छा, तो उन्होंने आपको इजाज़त दे दी है रिक्शा चलाने की? इतना बड़ा उनको पता आप रिक्शा चला रहे हो? जी, उनको पता है। तो उन्होंने रोका नहीं कि बेटा आप अभी छोटी उम्र के हो, अभी नहीं कहा चला लो, सही रिक्शा चलाते हो आप। तो सही रिक्शा चलाते हो, तुक्के से आप रिक्शा चला रहे हो? तुक्के से तो नहीं, सही चला रहा हूँ। लेकिन अभी आपकी एज ही नहीं बनाया, एज भी नहीं है। आप तो अभी पुलिस आएगी तो आपको पकड़ सकती है। जी। तो फिर कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? कभी कहा है जिन्होंने आपको इतना बड़ा रिक्शा दिया है कि तुम चलाओ, अगर कभी पुलिस ने पकड़ लिया तो हम देख लें? नहीं, ऐसा नहीं कहा। तो फिर अगर पुलिस पकड़ लेती है, वो लोग तो भाग जाएंगे अपना रिक्शा लेके, क्या करोगे आप और आपके वालिदैन? बस यही है कि फिर बाद में छुड़ाएंगे पैसे वगैरह लगा कर। मतलब ये मंजूर है आपको कि आप पे पैसे लगे, आप पे पर्चा कटे, आपका नाम ख़राब हो, ये आपको मंजूर नहीं है कि आप कम उम्री में रिक्शा नहीं चलाओ? सही। मैं कभी कभी चलाता हूँ, ज़्यादातर भाई चलाता है, वो उधर चले गया। आप चला रहे हैं लेकिन ये आपके लिए ख़तरा है। अभी पुलिस आएगी, इतना बड़ा तमाशा लगेगा और फिर आप मतलब पकड़े जाओगे, तो पढ़ते क्यों नहीं हो? मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ, वैसे कभी कभी आ जाता हूँ, स्टडी वगैरह करता हूँ। वैसे रिजल्ट आया अभी? क्या रिजल्ट आया? 550 में से 375 नंबर, 50% से ज़्यादा पास हूँ। अच्छे मार्क्स हैं, तो फिर आप पढ़ो। मैं पढ़ रहा हूँ, मगर आज मैं छुट्टी थी, मैंने कहा चले भाई के साथ आ जाते हैं। सही है, हाल देख सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं भाई? सवारी नहीं मिली कोई? बस सवारी ऐसे ही है, जो कभी मिल जाती थोड़ी, कभी ज़्यादा, कभी नहीं भी मिलती। सुबह से कितनी सवारियाँ मिल गई? बस अल्लाह का शुक्र है, कोई 1000-1200 कमा रहे हैं। काम ठीक चल रहा है? काम ठीक चल रहा है? जी काम ठीक है माशाल्लाह, कभी तेज़ होता है कभी मट्ठा होता है। ठीक है। 14 अगस्त पर अब की बार वफाकी हुकूमत ने तोहफा दिया आवाम को, पेट्रोल की कीमत में कमी की। जी 8 रुपये 47। हाँ जी, कम हो गया, बल्कि ऐसे ही नीचे ले आएँ तो खुशहाली हो जाएगी। जब ये 8 रुपये घटाते हैं तो 20 रुपये बढ़ाते हैं, फिर इससे हमको दुख होता है कि 5 रुपये कम करके 20 रुपये ज़्यादा कर देते हैं, तो फिर ये तो गलत बात है ना। हाँ, ये इंसान 8 रुपये आया, इधर से 5 रुपये और आए, 8 रुपये और आए, ऐसे तो है। पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा होता है आपके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं, आप लोग किराए बढ़ाते हैं? जी किराया बढ़ाता, पर सवारी देती नहीं। क्या कहती है? सवारी कहती है पहले तो 10 रुपये कम हुआ था, आज बढ़ गया, वही किराया ले रहे हो। पहले भी वही था, जब कम होता है सवारी किराया देती नहीं। 100 में 1 सवारी होती जो किराया देती है। आप कितना किराया ले रहे हो? बस यहाँ से लारी अड्डे स्टेशन का 40 रुपये, 50 रुपये, ज़्यादा कर सवारी 30 रुपये देती है।
बत्ती अभी- चौक से 40-50 मिलता है। बढ़ाते नहीं हैं आप लोग, ना ही सवारी देते नहीं मांगते हैं, वो देते ही नहीं हैं। पेट्रोल अभी सस्ता हुआ है तो कोशिश करते हैं पहला ही किराया मांगें, तो फिर भी कहते हैं पेट्रोल कम हुआ 10 रुपये कम ले लें। ठीक है। ओवरऑल काम के हालात कैसे जा रहे हैं, कितनी दिहाड़ी लग जाती है? जी बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी 2000 कभी 1500 कभी घर चल रहा है? 500। जी माशाल्लाह, महंगाई के हिसाब से सिर्फ कार ही चल रहा है और इससे कुछ ज़्यादा बढ़ता नहीं है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी सर, दुआ। 14 अगस्त का तोहफा दिया गया आपकी बार, पेट्रोल की कीमत में कमी की, 8 रुपये 47 पैसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बहुत बड़ी कमी है। बहुत बड़ी कमी है। अल्लाह ताला आपको ये इस मुल्क को अल्लाह ताला रहमत करे, अल्लाह ताला इज़्ज़त दे। ये बहुत अच्छी बात है, आप ये कर रहे हैं, अल्लाह ताला कामयाब करें। खुश है 8 रुपये 47 पैसे पेट्रोल की कीमत? बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ये थोड़ा नहीं है। गरीब आदमी के लिए बड़ा अल्लाह का फजल है ये, और ये रक्षा के लिए भी, सब के लिए सब बेहतर होगा। अल्लाह सर, पेट्रोल की फी लीटर कीमत कितनी होनी चाहिए? 200 रुपये भी हो जाए बहुत बेहतर है। अभी कितनी है? अभी मेरा ख्याल आज कितनी हुई है, 8 रुपये कम हो गई है, अब कितनी हो गई है? आप बताएंगे। नहीं मैंने नहीं देखा, मैंने तेल डलवाला, मुझे पता भी नहीं था ये तेल की कीमत कम हुई है अभी। हाँ, 13 अगस्त की रात को नोटिफिकेशन जारी किया था, 14 अगस्त पे कीमतें कम हो। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। ये बच्चे ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कहाँ जा रहे हैं आप? बदायूं बाग ऑटो मार्केट। ठीक है, अब आप वहीं काम करते हैं? जी सर, पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी, 8 रुपये 47 पैसे। 13 अगस्त की शब मतलब 14 अगस्त के लिए तोहफा दिया था हुकूमत ने। जी जी जी। तो आपको लगता है कभी काफ़ी मतलब कीमतों में कमी की गई है, तो कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा जी, इससे थोड़ी सी कमी की है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं फिर। और बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, बाकी चीज़ें जो है जो भी इस्तेमाल की चीज़ें, गरीब आदमी तो जो है बिल्कुल उसकी कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई, कारोबार है नहीं है। तो ये छोटा सा जो रिलीफ है ये ऐसे ही मसलन जो है ना लॉलीपॉप। सर, हमने देखा है जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। अब जब कमी हुई है तो आपको लगता है कोई चीज़ सस्ती होगी? नहीं, यहाँ कोई कमी नहीं होती। उसकी वजह यह है कि हमारी गवर्नमेंट इतनी मजबूत नहीं होती, या क्या मसला, कोई अदारे जो हैं वो अपना काम नहीं कर रहे होते या अपना हिस्सा ले रहे होते हैं। इस वजह से किसी चीज़ में कोई कमी नहीं होती। जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो बड़े मुश्किल तरीक़ों से खा रही होती है। मतलब कि ये मोबाइल की जो है कंपनी आप ले रहे हैं, यहाँ आप खड़े हैं, तो ये एक पैकेज दे देंगे दुकानदार को कि जी जो है ना इतना जो है ना ये आप माल उठा रहे हैं, इतना जो इस पर आपको जो है ना डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट दे देंगे, रेट कम नहीं करेंगे। आने वाले वक्त में जब ये थोड़ा रेट बढ़ेगा तो उसी रेट को ऊपर लेके जाएंगे जो उनका पहले रेट था। सर, मतलब कीमतें जब बढ़ती हैं पेट्रोल की, आए रोज़ हर 15 दिन बाद तकरीबन बढ़ जाती हैं, क्या वजह है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की? क्या ये जो IMF से हमारी डील चल रही है? ये तो बड़े उन्हीं लोगों को पता जो ऊपर काम कर रहे हैं। हमें तो जो हम सुनते हैं, जैसे आप जैसे लोग हमें बताते हैं, क्या बताते हैं, या हम पढ़ते हैं, या मार्केट का क्या हालात जा रहे हैं? आप काम कर रहे हैं? बहुत बुरे हालात जा रहे हैं। काम बिल्कुल नहीं है, मार्केटें बिल्कुल फारग हैं। लोग जो है ना बड़ी बड़ी जो होलसेलर हैं वो फारग बैठे हैं, कोई काम नहीं है। लोग बड़े परेशान हैं, मतलब कि अपने हांडी रोटी से परेशान हैं लोग बहुत। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे हैं आप? मैं शुक्र है बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या काम करते हैं? मैं बेटा आईना बढ़ाता हूँ, फेस देखने वाला। ठीक है, काम कैसे चल रहा है आपका? बेटा बस अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है। मेहनत अभी भी कर रहे हैं, पहले कारीगर रखे हुए थे, अब खुद बना गए हैं, तो अल्लाह टाइम पास कर रहा है। ठीक है, कारोबार कैसा चल रहा है पहले की निस्बत अब? पहले की निस्बत तो नहीं है, लेकिन अपनी हिम्मत से चला गए हैं, अल्लाह ताला साथ देगा। सर, पेट्रोल की कीमत में कमी हो गई है। कमी हुई है बेटा, लेकिन दूसरी चीज़ों में ना कमी हुई है। इधर पेट्रोल महंगा होता है, उधर बिजली का यूनिट महंगा हो जाता है। बात वो वहीं की वहीं रहती है, उधर महंगाई होती है। आप जाएँ ना कबरी मंडी में जाएँ, दालों के प्राइस बेटा 100 रुपये किलो बढ़ चुके हैं। हर दाल के प्राइस 100 रुपये किलो। सब्जियाँ भी महंगी हैं। सब्जियाँ बेटा बैंगन जो कोई खाता नहीं था वो 400 रुपये किलो है, जो कद्दू है वो भी 400 रुपये किलो है, बगैर लगे तो वो 600 से भी क्रॉस हो गए। क्या खाए गरीब आदमी? फिर अल्लाह ताला ही है जो इनका संकट चला गया। हर गरीब आदमी की इज्जत बगम बाग रखा हुआ है, मगर नहीं लोगों हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है कोई उम्मीद। तो क्या करने आए हैं फिर ये इक़्तिदार में हुक्मरान? जी। क्या करेंगे इक़्तिदार में आके फिर हुक्मरान? हुक्मरान कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ अपना आप करेंगे, अपने बच्चों का सोचेंगे या करप्शन का सोचेंगे, आवाम का नहीं सोचेंगे, आपका नहीं सोचेंगे, बच्चों का नहीं सोचेंगे, मेरा नहीं सोचेंगे, वो अपनी औलाद का सबसे पहले सोचेंगे। कैसे पाकिस्तान को हम आगे लेके चल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो पीछे ही आ रहा है, इतनी महंगाई का ग्राफ ऊपर चला गया है।
अल्लाह से कोई फरिश्ता आएगा ना तो वो इस कौम को सीधे रास्ते से ले जाएगा। ये सब के सब बिगड़ चुके हैं। कहीं ना जो ये चिंगे बैठ जाओ, इनसे ना पूछो किराया कितने हैं, इनको 100 का नोट तो वो अपनी मर्जी से किराया ले लेगा। 40 रुपये में वो 60 रुपये काट लेगा। ये सारा निज़ाम ही बेटा ऐसा होया है। कोई किसी से डरता नहीं, ना कोई कानून है, ना किसी को डर खौफ है। ये अल्लाह ही चला गया मुल्क को, अल्लाह ही चलाएगा बेटा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। सर, पेट्रोल की कीमत में कमी हो गई थी 13। फायदा बिजली उन्होंने 2 रुपये 53 पैसे बढ़ा दी है, उससे पहले 2 रुपये 63 पैसे बढ़ाई थी। तो महीने में 2 बार बिजली बढ़ेगी तो पेट्रोल सस्ता करेंगे 10 रुपये 8 रुपये, उसका क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी महंगी की महंगी है। दाल 40 रुपये केजी के ऊपर महंगे है, ठीक है, हर चीज़ महंगी है। तो पेट्रोल 10 रुपये 8 रुपये सस्ता हो तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। फायदा नहीं। हाँ, कितना पेट्रोल फी लीटर होना? तो वो साहब है वर्किंग आर्ट है, प्रोग्रेस नील। ठीक है सर, फी लीटर पेट्रोल की कीमत में कितनी कीमत होनी चाहिए? पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो बाकी चीज़ें भी तो कम करें ना, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा कम आ रहा है, किराया कम आ रहा है। वो बसों वाले गाड़ियों वाले वही रेट ले रहे हैं, किराया वही ले रहे हैं कस्टमर से ना, पैसेंजर से वही किराया ले रहे हैं, बजाय कम करने के वो किराया ज़्यादा कर दिया उन्होंने। हमने चीज़ देखी है, जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। पेट्रोल सस्ता होता है तो कोई चीज़ सस्ती क्यों नहीं होती? ये गवर्नमेंट की नाहली है, गवर्नमेंट की नाहली। क्या कर रही है फिर गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट जो ना लेके आए हैं, अवाम ने सिलेक्ट नहीं की, ठीक है। बहुत शुक्रिया। से आप अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा शर्ट का काम है और मेरा नाम सुहेब है। ठीक है, काम कैसे चल रहा है? काम अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के आसरे पे चल रहा है, अल्लाह दे रहा है, उसका शुक्र है करोड़ दफ़ा। ठीक है, ये बताएं कि पहले की निस्बत अब काम कैसा है? इनकी गवर्नमेंट जो आई है ना, ये जब भी गवर्नमेंट इनकी आती है ना, काम नहीं होता, आवाम का बेड़ा गर्क होता है, गरीब बंदे का बेड़ा गर्क होता है। ये सिर्फ अपने पैसे कमाने आए हैं, नोट छापने आए हैं। इनका मगरमच्छ का मुँह है जो बढ़ता नहीं है। गरीब बंदा मरी जा रहा है, पीसी जा रहा है, बिल इतना दे रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा, ऑयल चीनी इतना महंगा है, कोई पूछने वाला नहीं है। हर चीज़ महंगी है। गरीब कैसे गुजारा करें फिर? गुजारा बस अल्लाह करा रहा है। इनके हाथ में हो तो ये 1 मिनट में कौम ख़त्म कर दें। ये तो अल्लाह करा रहा है। दावे तो बहुत करते हैं असेंबलियों में बैठ के, दीवानों में बैठ के। ये सिर्फ इन्होंने ना इलेक्शन जीतने के लिए इनके दावे होते हैं, नतीजा ज़ीरो है। देख लें 70 साल हो गए मुल्क आज़ाद हुए को, कैसा बेड़ा गर्क हो गया। कायदे आज़म ने ऐसा मुल्क तो नहीं देखा था, ठीक है, जिधर इंसाफ ही नहीं है, गरीब बंदे की कोई आवाज़ ही नहीं सुनता, ठीक है ना। इतना बेईमान, इतने करप्ट है, ऊपर से हर माफिया है पूरा, कोई पूछने वाला ही नहीं है इन्हें। जो मर्जी कर रहा है उससे कोई पूछने वाला ही नहीं है। बेईमान है, गरीब बंदा किधर जाए? खुश नहीं है आप गवर्नमेंट? गवर्नमेंट से खुश कौन हुआ है? गवर्नमेंट से खुश ही नहीं है हम। जो बंदा सही आता है ना, जो इस मुल्क को चलाने की कोशिश करता है, कुछ सही फैसले करता है, उसको पकड़ के ये अंदर कर देते हैं, ठीक है ना। जुल्म कर रहे हैं, उस बंदे पे जुल्म कर रहे हैं जिसपे 1 रुपये की करप्शन नहीं है, उसकी कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं है, जो भी है इधर ही है। ये बेईमान ठग बाहर के मुल्कों में पैसे देते रहते हैं, बेईमान है। क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि आप सुधर जाएं। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, आप ऐसा ना करें। गरीब बंदे का सोचे, दुआएं ले। किसी ने नहीं रहना, मरना हर किसी ने है, मरना हर किसी ने है, ठीक है। 23 करोड़ अवाम है, अब अवाम का सोचे। आप क्या 50 साल गवर्नमेंट करें, लेकिन अवाम का तो सोचें ना, अवाम का एक भी नहीं सोचते। सही है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, एक अंकल हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, लगा शुक्र है। पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी है हुकूमत ने 13 अगस्त की रात को। माफ़ी, आपसे माफ़ी चाहते हैं और हुकूमत से तो अल्लाह ताला उनको बेइंतहा बेड़ा गर्क कर दे। अभी भी मैं यही कहता आ रहा था कि कभी मुझे मौका मिल गया खाना काबा जाने का तो मैं इन लोगों के लिए बदतरीन बद्दुआ करूँगा, बस। तो सबसे बड़ी पकड़ है उसके यहाँ, तो उसके यहाँ है, अब वो नहीं पकड़ रहा, ये उसकी मर्जी, लेकिन मैं डील दी हुई है करूँगा अल्लाह ताला कि इन लोगों को जितने भी इसमें शामिल हैं भी है, मुझे ही पकड़ेंगे ना, मार देंगे, इतना ही कर सकते हैं वो, और कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों इतने परेशान है, क्या वजह है? आप परेशान हैं, आपको नहीं पता? और यार बिल के लिए लोगों ने अपना पता नहीं क्या क्या बेच दिया है बिलों के लिए। आप कहते हैं कि गुस्सा नहीं आता है? खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए लोग। तो ये आप मेरा सुन तो रही हैं, लेकिन आप में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इसको आप नशर कर सकें। सर, ये आज ही रात को नशर होगा, आप देखेंगे। पता नहीं, मैं तो कभी मैंने
डेढ़ साल हो गया है जब से ये आए हैं ना, सॉरी कहना चाहिए था, लेकिन जब से ये मनहूस लोग आए ना, मैंने टीवी नहीं देखा। सर आज आप देखेंगे, वादा करें 8 बजे रात को लाहौर न्यूज़ ऐसे ही चलेगा? कोई बात नहीं, इस तरह नहीं है। मैं तो ये बद्दुआ करता हूँ इस पूरे स्ट्रक्चर जो इस टाइम यहाँ पर बैठा हुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें ऐसी बदतरीन मौत दे या इतनी बदतरीन ज़िंदगी कर दे कि ये जो इस टाइम लोग हमारे गरीब मर रहे हैं ना, इनको नहीं पता, आप लोगों को भी नहीं पता। मैं वहाँ से देख कर आ रहा हूँ। सिर्फ बिल की बात करता हूँ मैं आपको, खाना पीना तो बहुत दूर की बात है बच्चे। बेटे ये बहुत बुरी ज़िंदगी हो गई है गरीब आदमी की, और ख़ासकर सफ़ेद पोश की। सफ़ेद पोश तो किसी काबिल रहे ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से? क्या कुछ नहीं। क्यों सर? क्या कहें, उनको अकल नहीं आपका हक है। नहीं, उनको अकल नहीं है। वो जो सारा दिन यहाँ मारी मारी फिरती है, मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा, हर जगह के रास्ते बन के वो क्या करती फिरती है, उसे नहीं पता। उसे नहीं पता कि मेरी मुकाम कैसे मर रही है, मेरे सूबे में क्या हाल है। हर जगह बांटती फिर रही, क्या क्या करती फिर रही है, पता नहीं उसे, सब कुछ पता है। सर मुतालबा करना आपका हक है। नहीं, क्या मुतालबा करें, सब पता है, सारी दुनिया कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा, सब कह रहे हैं। ठीक है जी। अवाम ना मर गई है। एक ना दिल छोटा सा, हमारे दिल बहुत बड़े हैं, हम यंग मैन हैं, ये ओल्ड मैन है, लेकिन दिल मर गए हुए हैं। क्या करेंगे? जी सर। एक मिनट, एक बात मैं इनसे कहता कि यही जो बुरे कामों के लिए इतनी दौलत लुटा रहे हैं ना, यही काम अच्छे कामों में करते ना तो इमरान खान का पता ना चलता कि कहाँ गया वो। ये लोग ज़िंदा रह जाते, ये लोग ज़िंदा रहते, वो मर जाता, लेकिन वो ज़िंदा है, ये ज़िंदा होते हुए हर जगह होते हुए मर गए। जी। मुर्दा हमेशा मुर्दा रहते। किसी लीडर की बात नहीं हम करेंगे, ये सरसरी बात कर रहे हैं ना, कि ये हरीफ बन के बात करें या कुछ भी बात करें, लीडर कोई भी होगा ना, जब उस पर सवाल आएगा वो खुद ही मर जाता है। और रही महंगाई की बात, अवाम के दिल मर गए, हमारे दिल भी मर गए। क्या वजह इसकी? बस एक दिल छोटा कर लिया, छोड़ दिया। कहते हैं ना हज़रत उमर फ़ारूक ने जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। अभी हमारे पास हुक्मरान वैसे मुसल्लत है, हम भी उन जैसे हो गए हैं। ये नोट पे सस्ता हो गया पेट्रोल, क्या हुआ? आप मुझे बताइए कि ये GST, ये पेट्रोल का टैक्स, उसका टैक्स, उसका टैक्स, अभी ये कूड़े का टैक्स भी आ रहा है, उससे बिजली भी पैदा करेंगे ये जाके। अवाम को क्या फ़ायदा होगा मैडम? कुछ नहीं होगा, अवाम पिसी जाएगी। गरीब लीटर पेट्रोल कितना होना चाहिए? फी लीटर देखें ना, मुशर्रफ के ज़माने में चले जाए 70 रुपये लीटर था, 80 रुपये लीटर था, उससे आगे चले जाए। पिछली को इतनी महंगाई भी नहीं होनी चाहिए। सऊदीया में जाए, 10 साल सऊदीया में रह के आया हूँ, 10 पैसा रियाल होता था, 10 पैसा 1 लीटर होता था, 20 रियाल की पूरी टैंकी। लेकिन वो मुआशियत के बादशाह है, उनको पैसे की कमी नहीं है। उधर बिजली जो सी पेट्रोल से चलती है, वो अमीर है, ये गरीब मुल्क होकर उस पर चला के आवाम को मार रहे। अगर कोई आपको सियासतदान या कोई वो कह रहा है, डॉक्टर कदीर, डॉक्टर समन मुबारक था कि हमें मुझे हेल्प करो, मैं एटमी बिजली से बिजली पैदा करके आपको दूंगा, आवाम को सहूलत दूंगा। ये देखें मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये देखें, ये मैं गवर्नमेंट के लिए नहीं हाथ जोड़ा, अपने लिए जोड़ा कि आप ये करें कि चाइना हमारा हमसाया मुल्क है, अगर वो गरीब की मदद करना चाह रहा है, आप नहीं करना चाह रहे, आपका शुक्रिया, वो आपकी मदद करना चाह रहा है, उससे गरीब को बिजली लेके दे दें। गरीब 1500 दे देगा तो क्या होगा? ये आपकी जो सी ये मर जाएंगी, कोई बात नहीं, अल्लाह ने आपको बहुत दे दिया है, दे नहीं दिया यानी कि लूट ली है, मैं ये भी कहूँगा साथ। तो खुदारा आपकी मेहरबानी, मेरी आवाज़ मरियम नवाब साहिबा के साथ, मैं हूँ वर्कर किसी और पार्टी का, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी। सही है। मैं मरियम नवाज साहिबा का, मेरे पहले भी आपके इंटरव्यू है इस चैनल पे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मरियम नवाज साहिबा से कि आपकी मेहरबानी, आवाम के लिए बहुत कुछ सोच रही हैं आप, आपका विजन बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे पहले लोगों का चल रहा है। गरीब की हेल्प करें, एक बंदे के लिए ऐलान ना करते जाएं, सब के लिए ऐलान करें। सब हीरो हैं, हम गरीब आवाम हीरो हैं, हम गुर्बत की उसमें पिस गए हैं। हम लोग गाड़ियों में बैठने वाले थे, देख लें मेरी मोटरसाइकिल का हाल, ये कैमरा मार के दिखाएं उसको, ये मीटर को पट्टी की हुई है, ये मैंने मीटर को पट्टी की हुई है, ये देखें, ये लाइट, पैसे नहीं है मेरे पास लाइट लगाने के, दिखाएं इधर हाल पहुँच गया, क्या होगा हम लोगों का? क्या किधर तक हम पहुँच गए हैं? ये गवर्नमेंट नहीं सोचना हमारा। आपसे गुजारिश है, वज़ीर आला पंजाब से, शहबाज शरीफ साहब से, जितने भी हुक्मरान हैं, सबसे बड़ी बात, सब एक हो जाएं, मुल्क के लिए एक हो जाएं, सब आवाम का सोचें, एक बन जाए। इमरान खान साहब हो गए, जरदारी साहब हो गए, MQM वाले हो गए,
मरियम नवाज हो गई, शहबाज शरीफ, सब एक बन जाए, ये छोड़ दें, मुल्क के लिए सब सही हो जाएगा मैडम, सब सही हो जाएगा। ठीक है नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हाँ ठीक है जी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं आप? हम लारी अड्डा जा रहे हैं। ठीक है भाई, 6 सवारी होंगी तभी गाड़ी चलाएंगे? हाँ नहीं 6 हो गई ने जी, 6 नाम ही होंदियां तो कोई गल नहीं, फिर पेट्रोल सस्ता हो गया हुण परेशानी नहीं। हाँ खुश है, मेहरबानी है, हुकूमत की मेहरबानी है जिन्होंने तावन किया आवाम दे नाल, बहुत अच्छी गल है जी। ठीक है, पेट्रोल सस्ता होने पे आप इतना खुश हो गए हैं, यूनिट महंगा हो गया है। यूनिट महंगा हो गया, उधरों नाराज हो गए हैं, इधरों खुश हो गए हैं। चलो कुछ ना कोई खुशियाँ साढ़े नाल ही ने, गमियाँ खुशियाँ नाल ही चल रही ने। पेट्रोल सस्ता हुआ है, आपने किराए कम किया है? हाँ जी कम किया है। कितना कम किया है? 10 रुपये कम करते हैं। तो कह रहे नहीं किया। किया क्यों नहीं किया? नहीं किया, नहीं क्यों ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਰਾਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ? ਕਿੰਨੇ ਦੱਸ ਤੂੰ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ 40 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਆ? 30 ਰੁਪਏ ਲੈ ਫਿਰ ਲੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਲ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ 40 ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪ। ਯਾਰ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। क्या कितना किराया था आपका? ਹਾਂਜੀ 50 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 40 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ ਹੈ। सर ये तो कह रहे हैं 50 था 40 पे थे। आप कितना कह रहे हैं? ਮੈਂ ਤਾਂ 30 ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ। नहीं पहली बारी क्यों बैठे हैं? सस्ता होना चाहिए, किराया कम करना चाहिए ना। 8 रुपए 47 पैसे पेट्रोल सस्ता हुआ। लेना। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। तो 50 रुपये था, अब 40 रुपये लारी अड्डे का, मंडी का भी 50 रुपये है, तो लारी अड्डे का 40 रुपये है किराया हमारा। तो आप रिक्शा चलाते हैं? जी हमारे ठीक है भाई, काम कैसा चल रहा है? सवारियां हैं? और अल्लाह का, अल्लाह रोज़ी दे ही जा रहा है, शुक्र मालिक का। ठीक है, आपके कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ता है जब पेट्रोल महंगा हो जाता है? तो पड़ता, काफ़ी फ़र्क पड़ता, क्योंकि सवारी बहुत ज़्यादा कहती है चले चले, 1-2 बैठ जाती, कहते निकलो निकलो निकलो। हमारा भी पे थोड़ा सा होता है, हम भी कहते चले कोई बात 5-6 सवारियाँ बिठा लें। जी 5-6 बिठा ले, पर सवारी सब्र नहीं करती। पेट्रोल अब सस्ता हुआ, कोई 3-4 बैठे हम लेके निकल जाते हैं, लारी अड्डे मंडी जिधर मर्जी जाए हम निकल लेते हैं। सही है, तो किराए भी आपने कम कर दिया? हाँ जी 40, इधर 40 रुपये किया हमने लारी अड्डे का। एक दिन में कितना पेट्रोल लग जाता है आपका? हमारा 800 का भी लग जाता है, 700 का भी, 600 का भी, 700 का भी, 800 का लग जाता है। ठीक है, काम के लिहाज से पेट्रोल लग जी ऐसे ही है। तो भाई इतनी कमाई हो जाती है जो 700-800 का पेट्रोल एक दिन में अफोर्ड कर लेते हैं आप? हाँ मालिक दे देता है, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह ठीक है, रिक्शा भी आपका अपना नहीं है? अपना है। आप क्या बचत करते हैं आप? क्या घर में बचा के लेके जाते हैं? घर कैसा चल रहा है? घर में कोई 1500, 2000, 1500, 1300, 1400 इतना बचा लेते हैं। मालिक रोटी दे ज़्यादा हम खाई जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है। आप इतनी मुश्किल दौर में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कब से खड़े हैं यहाँ? इधर ही खड़े रहते हैं सारा इधर ही खड़े रहता हूँ, साल के 6 महीने यहाँ पे काम करता हूँ। जी हाँ। काम कैसे चल रहा है? काम बस यानी कि नॉर्मल ही है, ना बहुत अच्छा है और ना ख़राब है बस। मतलब मशरूबात तो लोग गर्मियों में ही पीना पसंद करते हैं, तो सर्दियों में क्या करते हैं फिर? सर्दियों में फिर रेडी लगाता हूँ ये सीटों वगैरह की। छल्ली वगैरह? हाँ छलनी वाला। ठीक है, मतलब एक रेडी से आप अपना घर चला रहे हैं, कितना आसान और कितना मुश्किल है घर चलाना? घर भी चलाना मुश्किल है और काम भी बड़ा मुश्किल है। यानी कि कल मैं यहाँ पे खड़ा था तो यहाँ कस्टमर नहीं थे, फिर मैं मीनार पाकिस्तान चला गया, 14 अगस्त था तो काम वहाँ पे किया। तो बस ये है कि गुजारा ही होता है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को आपको पता है पाकिस्तान के बारे में कि क्या कुछ, और यानी कि कारोबारी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। यानी कि किराया का मकान जो है कम से कम 10,000 रुपये लाहौर शहर में किराया का मकान जो है। हाँ ठीक है, बिजली के बिल हैं वो तो अलग आते हैं ना। 10,000 रुपये कम से कम, पहले वही मकान 5-6 हज़ार रुपये का मिलता था, आजकल वही मकान 10,000 रुपये का है। दूसरी बात यह कि बिजली के बिल उसके अलग होते हैं, पानी के अलग होते हैं और गैस का अलग होता है। गैस कभी होती भी है कभी नहीं होती, ये भी आपको पता है। तो पाकिस्तान के ये हालात है, गरीब आदमी का जो है जीना बहुत मुश्किल है, यानी कि बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। यानी कि हम जो पैसे कमा रहे हैं, आप यकीन करें कि ये मैं रेडी लगाता हूँ, ठीक है, और वही पैसे यानी कि ज़माना हो गया, मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, अभी तक यानी कि मैं एक चिंची ख़रीद नहीं सका, मैं अपने लिए कोई बाइक ख़रीद नहीं सका।
यानी कि मैं जो कमा रहा हूँ वही वापस जा रहा है। यानी कि एक जेल में मैं हम वक्त गुजार रहे हैं। जैसे एक मुजरिम जेल में होता है और वो खाता पीता है और वक्त पाकिस्तान में महसूस यही कर रहा हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं ऐसे मुल्क में जी रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ कमा रहा हूँ बड़ी मेहनत करता हूँ, ये अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, लेकिन आज तक मैं एक बाइक भी नहीं ख़रीद सका अपने लिए। ठीक है, ये रेडी जो है आप यकीन करें ये किराए पर मैं लेके आता हूँ। ठीक है, कितने पैसे देते हैं, इतना इसका कितना किराया देते हैं? इसका मैं महीने का 2000 रुपये किराया देता हूँ इस रेडी का। ठीक है, तो बात ये है कि कम से कम 10-15 साल हो गए मैं ये रेडी लगा रहा हूँ, तो कम से कम रेडी तो अपनी होनी चाहिए। कुछ बचत हुई, कुछ सेविंग्स की? नहीं होता। हालांकि मैं काम करता हूँ, हक हलाल की रोज़ी कमाता हूँ। ये ओरिजिनल शरबत मैं बेच रहा हूँ, कोई स्क्रीन नहीं है, आप चेक कर सकती है। तो ईमानदारी से अगर कोई भी आदमी काम करता है तो उसका जीना जो है बस इसी तरह वक्त। अभी बेहतरी आई देखी है पाकिस्तान में? पाकिस्तान से पहले बेहतर था पाकिस्तान। कितने साल पहले? यानी कि 98-97 की बात है कि वो दौर अच्छा था। ठीक है, उसके बाद फिर मुशर्रफ का दौर आया था, वो भी थोड़ा गुजारा कर रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है पाकिस्तान के हालात बिगड़ते गए और आजकल तो ऐसे हालात है कि बहुत यानी कि मुश्किल हालात है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो क्या मुतालबा करते हैं आप हुकूमत से? तो गवर्नमेंट से हम सबसे मुतालबा यही करते हैं कि रिलीफ दे आवाम को, ताकि उनको कुछ पैसे तो बचे ना। यानी कि इतनी महंगाई के खर्च। किस चीज़ में आवाम को रिलीफ चाहिए? आपको किस चीज़ में रिलीफ? यानी कि सब एशियों में रिलीफ चाहिए, दालों में, सब्जियों में, खाने पीने के एशियों में रिलीफ मिलेगी तो आवाम को कुछ पैसे बचेंगे। जब तक आपको रिलीफ नहीं मिलेगी तो आप कैसे बढ़ेंगे आगे? यानी कि जो मैं कुछ कमा रहा हूँ वही मैं खा रहा हूँ। गवर्नमेंट क्या कर रही है फिर? गवर्नमेंट आपको भी नज़र आ रहा है, मुझे भी नज़र आ रहा है कि बस टाइम गुजार रहे हैं, वो भी वो मज़े कर रहे हैं। वो तो चलो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और कभी आउट कंट्री पे और कभी पाकिस्तान में, उनकी तो टेंशन नहीं है। टेंशन तो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों की है। इनको ये सोचना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि भाई क्या करना चाहिए। पाकिस्तान का, हमारे मुल्क में किस चीज़ की कमी है? तेल की कमी है, गैस की कमी है, या किस चीज़ की? कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रहा मेरे इल्म के मुताबिक कि पाकिस्तान में कोई चीज़ की कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में दाना, अनाज, चावल, दालें, ये सब कुछ पाकिस्तान में, और फल फ्रूट हो गया। यानी यहाँ से पाकिस्तान से आउट कंट्री ये फल फ्रूट जाते हैं, ये कई ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे एशिया जो आउट कंट्री में जाते हैं। तो जब आपके पास एक चीज़ फालतू होती है तो वो कंट्री में जाता है ना। ठीक है, तो फिर उसके बावजूद हम आवाम क्यों इतने सख्ती से वक्त गुजारे, बड़ी मुश्किल से? सिर्फ मैं नहीं, जितने भी गरीब तबका है ये सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त गुजारे हैं। ये अल्लाह जानता है और ये हमारे हुक्मरान जानते हैं। क्यों इनको नज़र नहीं आ रहा? इनको सब कुछ नज़र आ रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये हमारे जो हुक्मरान है ये क्यों रिलीफ आवाम के साथ ताउन क्यों नहीं? क्या ये हमारा मुल्क नहीं है? वादे तो करते हैं आवाम के साथ ताउन हमारे साथ करें, हम आवाम के साथ ताउन करेंगे। जी बस वादे तो करते हैं, तो वादे ही रह जाते, वादे तो वादे ही रहते हैं। हुक्मरानों को चाहिए कि अपने, ये हमारे पाकिस्तान में जितने भी अवाम है इस टाइम 25-26 करोड़ अवाम है। ठीक है, हम इनके बच्चों की तरह हैं। इनको चाहिए कि ये हमारा घर है पाकिस्तान, इनको चाहिए कि हम सबको रिलीफ दे। हम एक घर में रह रहे हैं, तो इस तरह होना चाहिए, लेकिन वो नज़र कुछ नहीं आ रहा। कभी जी फलाना वो काम हो गया, टिंगड़ा काम हो गया, तो बस ये हो रहा है। ब्लैक मार्केटिंग भी ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान में। यानी कि आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाए, किसी डिपार्टमेंट में, तो जब तक आप किसी को पैसे नहीं देंगे, रिश्वत नहीं देंगे, आपका काम ही नहीं हो सकता। हाँ, ये भी आप मीडिया वाले, आप सबको पता है कि पाकिस्तान में ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि सबसे कम तबके वाला बिजनेसमैन जो है वो रेडी वाला है। अल्लाह जानता है कि मैं तो ब्लैक मार्केटिंग नहीं करता, मेरा रब जानता है। ठीक है, लेकिन मुझे आप बताएं, आप मीडिया वाले हैं, आप मुझे बताएं कि क्या रेडी वाला ईमानदारी से काम करता है? क्या ब्लैक मार्केटिंग का? यानी कि एक चीज़ है, आप सब्जी वाले के पास जाते हैं, आप उसको कहते हैं जी किलो की सब्जी दे रहे हैं, तो उसमें आधी सब्जी ख़राब होती है और आधी सही होती है। ये तो करते हैं। ठीक है, और तोल में भी बेईमानी करते हैं। तो आप यहाँ से लेके ऊपर तक चले जाए, यानी कि सबसे कम तक छोटे से बड़ा बंदा जो है वो इसी चीज़ में लगा है, वो चोर बाजारी करता है। हाँ, तो होना तो ये चाहिए कि हम सबको, यानी कि ये चोर बाजारी छोड़नी चाहिए, और ईमानदारी से, जब तक ईमानदारी से काम नहीं चलेगा तो ये मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। यानी कि कितने एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पाकिस्तान में,
सब फारग बैठे हुए हैं और हर कोई यही ख्वाहिश करता है। जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं जनाब हम आउट कंट्री ना जाना चाहते हैं, कोई इंग्लैंड की कोशिश कर रहा है, कोई अमेरिका की कोशिश कर रहा है। अब जिनके पास पैसा है वो तो अमेरिका पहुंच जाता है या इंग्लैंड पहुंच जाता है, जो उससे कम तबके वाले वो सऊदीया या दुबई जाते। अब दुबई में अगर आप चले जाए तो अनपढ़ बंदा तो वहाँ चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो यानी कि दुनिया का जो है मेरा ख्याल है शॉपिंग सेंटर एक वो है दुबई है और दूसरा क्या नाम है मलेशिया के साथ जो मुल्क है उसका नाम मैं भूल गया हूँ। तो यानी कि अनपढ़ बंदे दुबई में काम नहीं कर सकते। अगर सऊदी में चले जाते तो सऊदी में जो अनपढ़ आदमी है वो क्या करते हैं वहाँ, लेकिन क्यों जा रहे हैं लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर? तो यही कोशिश करते हैं कि पता नहीं वहाँ शिफ्ट हो जाए। वहाँ शिफ्ट हो पाकिस्तान में रोजगार नहीं है ना शायद इसलिए। रोज़गार का बहुत ज़्यादा इशू है, यानी कि पाकिस्तान में रोज़गार का बहुत बड़ा इशू है, ये नहीं कि छोटा इशू है, बहुत बड़ा। ये सब आपको पता है, आप मीडिया वाले को पता है, हमारे पुरानों को पता है, सबको पता है कि पाकिस्तान में जो है ना काम का बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, आखिर में आप क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? तो हुकूमत से हम यही मुतालबा करते हैं कि आवाम को रिलीफ होना चाहिए, आवाम को कम से कम कुछ ना कुछ तो बचना चाहिए कि एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है और उसको 500 रुपये भी नहीं बचते तो कहाँ जाएगा वो? ये अल्लाह को कहाँ से पेट पालेगा? अल्लाह को क्या जवाब देंगे? क्या हम क़यामत वाले दिन जब मरेंगे तो इनके साथ चलो इस यहाँ पे तो ये करेंगे, अगर हम इनके खिलाफ़ कोई बात करें या तो ये पकड़ के ले जाएंगे, थाने में बंद कर देंगे या फांसी लगा देंगे। अब मुझे ये बताएं कि अल्लाह की अदालत में क्या करेंगे? वहाँ से कोई बच सकता है? वहाँ से तो कोई, क्योंकि वो तो अल्लाह की अदालत होगी। वो तो फिर सबसे बड़ी पकड़ है ना। वो तो सबसे बड़ेगा। उसने तो ये नहीं देखना कि ये बड़ा आदमी और ये छोटा है, उसने तो इंसाफ करना है। तो हम तो अल्लाह से इंसाफ उम्मीद अल्लाह से रखते हैं, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। सही है, ठीक है। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ और रिक्शा ड्राइवर से बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह भाई। काम ठीक चल रहा है आपका? काम ठीक है, शुक्र अल्लाह, बेहतर है। पहले की निस्बत कितना फ़र्क पड़ा है काम पर? पहले की निस्बत काफ़ी कम है अब, क्योंकि जो है ना गरीब लोग जो पहले हम रिक्शा चला रहे थे तब जो है ना सवारी भी ज़्यादा थी, काम भी अच्छा चल रहा था। बाकी कुछ रश्के ज़्यादा होने की वजह से या कुछ ज़्यादा जो गवर्नमेंट ने स्पीडो वगैरह बसें वगैरह चलाई हुई हैं उसकी वजह से भी सवारी बहुत कम है। हमें बहुत मुश्किल से यानी कि दिहाड़ी बनाना कोशिश होती है, मतलब बसेस वगैरह में। हाँ जी, बसेस वगैरह में जो है ना एसी लगा होता है, चाहे उसमें भीड़ होती है, खड़े होने की भी जगह नहीं होती। बाकी उन्होंने सवारियों ने ये देखना होता है ना, हर बंदा अपनी बचत देखता है कि एक बंदा 100 में जाना है, उसने 20 रुपये में चले जाना है, इसलिए वो स्पीडों पे ज़्यादा सफ़र करते हैं। रश का काम बहुत कम हो गया है। सही है भाई। पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी है, 8 रुपये 47 पैसे। तो कितना फ़र्क पड़ा है? आपको लगता है थोड़ा रिलीफ मिला आप लोगों को? नहीं, इतना ख़ास नहीं है, पर कम से कम जो है ना 150 से कम होना चाहिए पेट्रोल, क्योंकि लीटर पेट्रोल। हाँ, 8 रुपये कम करने में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इससे ये होता है जो है ना हमने 7 सवारियाँ बिठानी हैं, उन्होंने जो है ना 10-10 रुपये कम कर लेने हैं। हमारा 8 रुपये कम हुआ है, लीटर पेट्रोल लगना हमारा 70 रुपये 80 रुपये का नुकसान हो जाता है। हर सवारी ने यही कहना है कि जो है ना हमें जो है ना 10 रुपये कम करो अभी सवार पेट्रोल। आप लोग करते हैं किराए कम करते हैं? किराया जो भी अपनी मर्जी का होता है, सफ़र के मुताबिक उस हिसाब से भी कम करके ले लेते हैं। बहस करती हैं क्या सवारियाँ या बैठ जाती हैं? काम ही बहस करना है। हाँ जी, उन्होंने तो वो तो कहते हैं हमें फ्री में ले जाओ, बाकी हमने भी तो आखिर कमाना है, अपने काम कर लिए निकले हुए सुबह से। हाँ जी। कितना किराया आपका? यहाँ से हम लेते हैं शदरा के, यानी 70 रुपये 80 रुपये किराया चलता है, लाहौर से हाजी कैंप से, स्टेशन से। हाँ जी। ठीक है भाई, क्या मुतालबा करते हैं आप? क्योंकि बड़ा ही मतलब हर तरफ ही महंगाई है, सारे परेशान हैं, तो क्या कहते हैं आप? तो इंसान से करता है ना जो पूरा भी हो सके, जिनके बेचारे अपने इख्तियार में कुछ नहीं है, उन्होंने क्या हमारा मुतालबा पूरा करना है। हमारे वालिद साहब उनके इख्तियार में क्यों नहीं है कुछ? उन्हीं के तो इख्तियार नहीं ना, उनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते हुकूमत वाले। क्यों? हमारे वालिद साहब जो है ना खुद जनरल कौंसल है नून लीग के। हाँ जी। क्या कर रहे हैं वो? उन्होंने क्या किया आज तक? फ्री है, कोई काम नहीं है। हमारा अपना कारोबार था मार्केट में स्टेचू वगैरह का, वो बंद हो गया, अब फ्री है, चिंची चला रहे हैं। अब क्यों बंद कैसे हो गया? कोरोना की वजह से कुछ लॉकडाउन हो गया, मार्केट नहीं कम हो गई है, तो डिस्प्ले का काम है वो कम हो गया, उसकी वजह से अब चिंची चला रहे हैं हम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान। काम ठीक चल रहा है? रिक्शा चलाते हैं आप भी?
बस गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। गुजारा हो रहा है जी। पहले की निस्बत कितना फ़र्क पड़ा आपके काम में? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ बहुत गया। ज़्यादा। वो कैसे? वही पहले ठीक था या अब ठीक है? पहले तकरीबन ठीक था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। वो इस वजह से कि अगर हम लोग घर से निकल रहे हैं काम के लिए, आगे आते हैं तो या वाल्टन पड़ जाता है या LTC पड़ जाती है। अगर रहन खून हो तो ये ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं छोड़ते, जो रेलवे स्टेशन वाले हैं, वाइट वर्दी वाले। तो इनसे अगर वाल्टन वाले से हम बचते हैं तो 2000 रुपये का चलान है, ठीक है, 2000 रुपये का चलान। और गाड़ियाँ भी वो हैं तकरीबन जिनके हमने रजिस्टर करवाई हुई हैं, फिर भी इन्होंने LTC का हवाला दे दिया जी। LTC के हवाले के मुताबिक जो है ना, आपको अगर वो येलो नंबर प्लेट आपको किसी रजिस्टर नहीं करवाते तो उसका आपके लिए जो है ना 2000 रुपये का चलान अलग है, ठीक है, जुर्माना। और उसके अलावा जो है ना तकरीबन मेरे ख्याल से को 2,500-3 हज़ार रुपया वो उन प्लेटों का खर्चा है, ठीक है। मतलब कमाई हो ना हो, कारोबार चल रहा हो या ना चल रहा हो, ये आपको 5000 की पट्टी पड़ गई है, ये आप लोगों ने भरना ही भरना है। ये भरना ही भरना है। ये तकरीबन दूसरे तीसरे दिन हम लोगों को ऊपर ये पंडेला पड़ जाता है, ठीक है। हमारी रिक्वेस्ट यही है वज़ीर आला साहब से या जो भी यहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, उनके आगे हमारी रिक्वेस्ट ये है, देखें हम लोग एक तरतीब बनाकर चल रहे हैं। ये नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ झगड़ा, ये तो झगड़े करवाने वाली सिस्टम है। जो हालात घरों के चल रहे हैं, एक दूसरे से रिज़्क छीनने वाला हिसाब हुआ है, ठीक है। ये हम तहरीक लबैक रक्षा यूनियन की तरफ से जो है ना, हम लोगों ने ये देख सकते हैं आप, ये फ्लैक्सें लगी हुई हैं, ठीक है। हम लोगों ने नंबर वाइज जाना है, जितने भी रिक्शे हैं पीछे एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है, वो चाहे 50 हैं 40 हैं, एक लाइन में खड़े हैं। एक लाइन में हम लोगों ने आना है, अपना नंबर भरना है, चाहे हमें यहाँ पर 2 घंटे लग जाएँ 3 लग जाएँ, अपने नंबर पे जाना है। लेकिन यहाँ पर खड़े भी हम लोगों के ऊपर आकर खर्चे डल जाते हैं, कभी पुलिस वाले, कभी वाल्टन ऑफिसर, कभी LTC के वाले से लाइन में खड़े रिक्शे लेकर जाते हैं यहाँ से पकड़ के, ठीक है, कि दफ्तर आओ जी, वहाँ पर 2000 रुपये का चलान अलग हो गया, बाकी जो पेमेंट है वहाँ पर करनी है आपने, येलो नंबर प्लेट की भी पेमेंट करनी है, ठीक है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की भी। भाई जब हम गाड़ी लेते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, पेमेंट तो हमने पहले ही बिल पे टैक्स वगैरह पे कर देते होते हैं, ठीक है, नंबर लग इशू ही तब होता है। ठीक है भाई, पेट्रोल की कीमत में कमी कर दिया है 8 रुपये, तो क्या लगता है आपको, कोई वाज़े कमी की है या फिर मतलब थोड़ी बहुत कमी कर दी है? देखें ये 2-4 दिन देखते हैं, उसके बाद फिर पता लगेगा कि 10 रुपये या 20 रुपये बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसमें तो फ़ायदा नहीं है, कम से कम 8 रुपये अगर पेट्रोल कम हुआ है तो बाकी चीज़ें आप देखें, घरों के जो हालात हैं यहाँ पर, जो मामूली से मामूली खर्चा है वो 1000-1500 का है, ठीक है। अगर ड्राइवर आदमी जिसके पास 5-4 बच्चे हैं, वो कैसे अपने घर को चलाएगा? किराए का मकान है, बिल देने हैं, एक तो बिल ही नहीं जान छोड़ रहे। हर महीने 30,000, 35,000, 30,000, 35,000। गरीब बंदा जो एक सरबराह है घर का कमाने वाला, ठीक है, 10 जी खाने वाले हैं, वो उनके साथ वो कैसे कंप्रोमाइज़ करेगा? लोग खुदकुशियाँ की तरफ आ गए हैं, लोग लूटना लटाने वाले चक्कर में पड़ गए हैं। ये सारे इशू जो है ना, इनको किलो पेट्रोल की कीमत कितनी होनी चाहिए फ़ी लीटर? कम से कम मेरे ख्याल से जो पहले था एक वक्त में, ठीक है, ये कम से कम 150 रुपये तक आनी चाहिए। फ़ी लीटर पेट्रोल 150 तक होना चाहिए, ठीक है। उसमें ये होगा कि हम लोग पेट्रोल ही तो पूरा करते हैं सारा दिन में, ठीक है, वो जितना कमाई करते हैं ना, अगर 1000 रुपया पकड़ा तो 500 का पेट्रोल हमारा लग जाता है, ठीक है, तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर हमारा 300 का पेट्रोल लगेगा, 1000 रुपया कमाई करेंगे तो ये है कि कोई 700 बच जाए। ठीक है, क्या मुतालबात हैं आपकी हुकूमत से? मुतालबात यही है कि हमारे चलानों के ऊपर थोड़ी सी मेहरबानी करें, चलान करें, हम ये नहीं कहते ना करें। 200 रुपये का चलान होना चाहिए, जितने जैसे कि कमाई हम लोगों की है, को हम यहाँ पर बसें तो लेकर चल नहीं रहे, एक रिक्शा ड्राइवर है, ठीक है, तो 200 रुपये का चलान जो वो मकबूल है। अगर 2000 रुपये का चलान पड़ जाता तो उस दिन समझ लें हमारे घर का चूल्हा बंद हो जाता है, ठीक है। हमने किसी ना किसी के आगे रिक्वेस्ट करके, उनसे मजबूरी करके, उधार उठाकर वो चलान पे करके अपने बच्चों का रिज़्क कमाने निकलना होता है, ठीक है, ठीक। इन्होंने चलान करके चले जाना है। इनको नहीं पता कि बंदा रात काम कर रहा है, दिन काम कर रहा है, कि अपने घर में जाएगा, दूध तो चाहिए ना बच्चों के लिए, ठीक है, और कुछ नहीं, दूध तो चाहिए कम से कम, ठीक है। तो जब बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या काम करते हो? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हो आप भी? पेट्रोल की कीमत में कमी हो गई है, खुश हैं आप? कमी हुई है, कहाँ कमी हुई है? 10 रुपये नहीं, 8 रुपये 47, 10 रुपये भी नहीं। वही बात है कि 10 रुपये कमी हुई है, फिर इन्होंने 15-20 रुपये फिर बढ़ा देना है, फिर वहीं के वहीं खड़े। वहीं खड़े हैं फिर।
आप भी कितना फ़र्क पड़ता है आपके कारोबार पे जब पेट्रोल की कीमत में 10 से 15 रुपए इजाफा हो जाता है? इजाफा वही होता है कि जो है ना आप भी जो हम रिक्शा चलाते हैं ना, आप भी जो है ना सवारी बेचारी जो गरीब जो लोग हैं वो यही कहते हैं 30 रुपये में 40 रुपये ले जाओ। अब 30 रुपये 40 सवारी तो है नहीं, फिर हमें लाना पड़ता है, ज़रूरी मजबूरी के लिए लाना पड़ता है। और जो है ना बिल भी जो है ना इतने महंगे महंगे आ रहे हैं। अब 26,000 का बिल आया है, वो बड़ी मुश्किल से हमने उतारा है, किस्तों पे बिल दे के उतारा है। अब 1000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला 26,000 का बिल कैसे उतारेगा? वही परेशान है, हर जगह ये परेशान है। तो आप जब पेट्रोल की कीमतों में कमी होती है आप किराए कम करते हैं? जी किराए कम करते हैं, क्यों नहीं करते? कितना कम करते हैं? यही जहाँ 50 रुपये किराया लेते हैं वहाँ 40 रुपये लेते हैं। सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। सर आप क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। आप रिक्शा चला रहे हैं? जी। ठीक है, पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, जी खुश हैं आप? हम खुश हैं, वो खुश है। कितना खुश हैं? हमें जैसे ही हमारे पेट्रोल की कीमत कम हुई वैसे हमारा किराया भी कम हो गया। क्या आप लोग? आगे 50 रुपये किराया पहले लेते थे, अब 40 रुपये ले रहे स्टेशन का, वो लाड़ी अड्डे का। सही है। तो सर आप खुश हैं कि 8 रुपये 47 पैसे? हाँ जी, बहुत खुशी है, हमें खुशी है इस बार की ये हुई है कि इस बार इन्होंने फिर कम किया है, क्योंकि पहले एक बार इन्होंने कम करके उसके बाद उन्होंने फिर बढ़ा दिया था। तो हमें ये खुशी है कि इन्होंने किराया फिर कम कर दिया। अब अगर नेक्स्ट टाइम बढ़ा दिया तो फिर वहीं पे आके खड़े हो जाएंगे? तो फिर हमारा किराया भी वैसे बढ़ जाएगा, हमारा तो गुजारा नहीं है। सवारी बहस करती है आपसे कि भाई कम ले लो, ज़्यादा ले लो? बहस करती है, हम बहस करने का मौका नहीं देते। जैसे जैसे हम पेट्रोल की कम कीमत हो जाए हम वैसे किराया कम। जब ज़्यादा हो जाता है, पेट्रोल महंगा होता है तो आप लोग बढ़ाते हैं? तो फिर बढ़ाते हैं। चाहे काम कैसा चल रहा है? हाँ जी, काम कैसा चल रहा है? काम बस शुक्र है अल्लाह का। बिल दे दिया? बिल कितना है आपका? बिल मुझे आया था 1800। 1800? जी। इतना कम बिल? हाँ, एक पखा चलना होता है बस। भाई बड़ी बात है, आप तो बहुत लकी हैं जो आपका 1800 बिल आया। शुक्र है अल्लाह का। हम लोग के 18,000 24,000 1800 कैसे चलना है? ये अब सारी दिहाड़ी हम बाहर होते हैं, रात को सिर्फ पखा चलना है। तो आप अकेले हैं? बच्चे बीवी नहीं? बच्चे स्कूल चल जाते हैं, अकेडमी चल जाते हैं। चलें ठीक है भाई, गवर्नमेंट से आपके क्या मुतालबात हैं? क्या करना चाहिए आवाम को रिलीफ देने के लिए? गवर्नमेंट से मेरा मुतालबा यही है कि ये आटा घी दालें जो है वो सस्ती कर दे। ये पेट्रोल कम हो जाए ना, अगर बढ़ जाए तो हर शहर बढ़ जाती है, ठीक है। अगर ये कम हो जाती है तो कोई भी नहीं कम करता। इसकी क्या वजह? हमारी गुजारिश यही है गवर्नमेंट के आगे कि ये इसका बारे में सोचे। ठीक है, कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। भाई आपका रिक्शा है या आप सवारी हैं? नहीं मैं रिक्शा हमारा। आपका रिक्शा है? जी जी। काम कैसा चल रहा है आपका? पेट्रोल की कीमत में कमी हो गई है, 5 रुपये कमी हुई है तो 8 रुपये 47 पैसे। अच्छा, लेकिन ये इतनी पेट्रोल तो कम हुआ है लेकिन बाकी चीज़ें तो वही है ना। पेट्रोल कम हुआ है, बिजली के रेट बढ़ा दिए, बिल जो है 15,000 20,000 रुपये बिल आ रहा है। आपका कितना है? मेरा 10,000 रुपये 10,000 रुपये बिल है। 10,000 बिल है। एसी वगैरह चलाते होंगे आप? एसी कहाँ से, रिक्शे वाला को है, एसी कहाँ से आया? फिर क्यों इतना बिल आ गया आपका? 207 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, 10,000 रुपये बिल आया। भाई किराए में कमी की आपने, पेट्रोल सस्ता हुआ है तो? कमी 5 देखे ना, 5-7 रुपये कम हुआ है तो क्या कम करेंगे उसमें? हमारा 40-50 रुपये किराया होता है, उसमें क्या कम करें? कुछ 20-30 रुपये पेट्रोल कम हो, फिर 10 रुपये हम कम करेंगे सवारी की, तो ये 2-4-5 रुपये से तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एक दिन में आप कितने लीटर पेट्रोल जो है वो अपने रिक्शे में डलवा लेते हैं और कितने पैसों का डल जाता है? तकरीबन जो है ना वो 1000-1200 रुपये का पेट्रोल इस्तेमाल हो जाता है सारा दिन। हाँ जी। तो भाई इतनी कमाई हो जाती है जो 1000-1200 आपने लगाने ही लगाने हैं रिक्शे पे? अल्हम्दुलिल्लाह चले तो 1500 2000 1500 कमा लेते हैं। खुदा न खास्ता कोई चीज़ वगैरह ख़राब हो जाए तो वो तो फिर वो तो जेब से जाएगी फिर। सही है। वो तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? आपके क्या मुतालबात हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से मुतालबात यही है कि एक तो बिजली के रेट कम करें, बिजली के जो बिल आ रहे हैं उन पर वो जो महंगाई हो रही है ये महंगाई कम हो ताकि जो आम आदमी है उसका गुजारा जो हो सके, यही मुतालबे हैं। लगता है आपको महंगाई कम होगी? मुश्किल ही है जब तक ये हैं, देखिए क्या करते हैं। मुश्किल क्या कर रहे हैं? ये वादे दावे तो बहुत किए ना ये बस। हाँ जी, और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना यही चाहेंगे कि महंगाई कम हो, बस एक आम आदमी को महंगाई से करता है, महंगाई कम हो तो सारी बात है खुशहाली होगी, थोड़े पैसों में गुजारा हो जाता है। जब महंगाई होती है जितने मर्जी पैसे कमाओ समझ नहीं आती। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा चल रहा है आपका?
काम बस अल्लाह की मर्ज़ी से चल रहा है, ठीक है, जो नसीब में है वही मिल रहा है। वैसे खुशहाली इतना नहीं है, ठीक है, गुजारा ही हो रहा है शाम को, यही समझ लेके बस। कैसे हालात हैं? हालात बस आपको बता रहे हैं कि बस गुजारा ही हो रहा है। अल्लाह ने चाहे रोज़ी दे रहे हैं, तो इन हुक्मरानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है हमें मारने की। बहुत महंगाई कर दी है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल बहुत महंगा, सवारी किराया नहीं खर्ची, देखो कोई सवारी भी मजबूर है जाने आने वाले, ठीक है ना, उनके भी हालात हमारे जैसे ही हैं, वो क्या करेंगे बेचारे, इसीलिए हाँ बहस कर दी है ठीक है भाई, 13 अगस्त की रात को मतलब 14 अगस्त के लिए तोहफा दिया वफाकी हुकूमत ने, 8 रुपये 47 पैसे पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी। ये कमी इतनी 40-50 रुपये बढ़ा देते हैं, 8 रुपये 2 रुपये 1 रुपये कम कर देते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। 1 रुपया भी कम हो जाए ना तो सवारी हमसे बहस करना शुरू हो जाती है, बाद में 40 रुपये 50 रुपये बढ़ जाता है तो सवारी ये नहीं देती कि पेट्रोल भरा कितना और कम कितना हुआ, हम किराया कितना दे रहे हैं, तो इसलिए हमें बहुत दुश्वारी होती है। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, जो नसीब में अल्लाह पाक दे ही रहा है हमें। सही है। क्या आपके मुतालबात है गवर्नमेंट से, क्या उम्मीदें आपकी? गवर्नमेंट से क्या उम्मीदें होंगी, जो आज तक इन्होंने कौन सी उम्मीद हमारी पूरी की है? आज तक इन्होंने जितने भी वादे किए हैं कोई उम्मीद पूरी की है? 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया था PDM ने जब इकट्ठे हुए थे सारे ही, मगर नहीं मिल रहे, वो डबल हमसे ले रहे हैं। अगर हमें 8 रुपये पेट्रोल सस्ता करके देते तो बिजली के बिल कितने देते हैं? 25,000 रुपये 2 माह में हमने 50 रुपये बिल जमा करवाया, 1 माह 25,000 रुपये है, फिर ऐसे 50,000 कहाँ से लाया आप? 50,000 बस समझ लें कि ये आ ही गया ना, अल्लाह पाक ने दे दिया तो उतार दिया, वरना वो तो ऐसी हमारी कहाँ पे इतने पैसे थे, ये रिक्शा थे जमा की, मुश्किल हो गया ना गुजारा करना। हाँ समझ लें कि एक वक्त की रोटी बचा के उधर बिजली का बिल दे दिया हमने उधर, यही हिसाब है। इन्होंने कसर इनके ऊपर उम्मीद कोई नहीं है। कोई मुतालबा आपका? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर ये कोई मुतालबा हमारा पूरा करें, कोई हमसे हमें उम्मीद हो तो फिर हमें कोई मुतालबा बताएं ना। अब इनसे कोई ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज हमने रिक्शा ड्राइवर से बात की, मुसाफिरों से बात की, लोगों से बात की और कारोबारी लोगों से भी बात की। उन्होंने यही कहा कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन जब कीमतों में कमी होती है कोई भी चीज़ कम नहीं होती, कोई चीज़ सस्ती नहीं होती, खा वो दालें हो, आटा हो, सब्ज़ी हो, गोश्त हो, हर चीज़ की कमी आसमानों से बातें करी है, हर चीज़ की कीमतें आसमानों से बातें करी हैं। और इसके अलावा उन्होंने यही कहा कि अगर 5 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी करते हैं तो उसके 15 दिन बाद ही 20 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाता है, तो ये कोई इंसाफ नहीं है। अवाम बार एक ही मुतालबा करती है कि इनको चीज़ों में रिलीफ दिया जाए, ख़ास तौर पे शाय खुरनोश की चीज़ों में इनको रिलीफ दिया जाए ताकि 2 वक्त की रोटी खा सकें और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।